मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो आरबीआई की पॉलिसी आ चुकी है। मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो बना दिया है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट देखो मार्केट में ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत आए हैं। आज स्टरलाइट टेक भी टूटा, एचएफसीएल भी टूटा। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज आज भी फॉल किया। ठीक है। तो मार्केट में क्या दिख रहा है? क्या आरबीआई की पॉलिसी की वजह से एफआई नहीं आएंगे? क्या हमारा मार्केट परफॉर्म नहीं करेगा? क्या यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करे? ये सब मैं डिस्कस करूंगा। बट अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें ना, जरूर सब्सक्राइब कर देना। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। ठीक है। और फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लेना माई स्टॉक मार्केट फंडा। एंड देखो आज भी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मार्केट में ऊपर से जो फॉल आया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के टाइम पे मार्केट ने देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट रिकवर किया। देखो आपको दिख रहा है, ये जो फॉल आया था उसके बाद रिकवर किया। रिकवर पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे मार्केट वापस फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है। तो अगर आप ट्रेड करते हैं तो भी बेनिफिट हो जाता है। और कल हम लोगों ने आरबीआई पॉलिसी में कैसे ट्रेड करना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया था, सिखाया था। मैंने आपको सिंपल बताया था कि आरबीआई की पॉलिसी खत्म होने दो, तब तक मार्केट वॉलेटाइल होगा, रेंज बाउंड होगा। ये हो सकता है डी हाई डी लो भी ब्रेक करे, बट ज्यादा फोकस मत करना, आफ्टर पॉलिसी फोकस करना। पॉलिसी खत्म हुई। आप देखोगे 15 मिनट की चार्ट के अंदर यहाँ पे मार्केट टूटा। मैंने भी खुद ट्रेड किया था। मैंने भी कुछ 17-18 हजार का प्रॉफिट किया था निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर। तो बहुत अच्छा ये ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई दिया। बट यहाँ पे एक सपोर्ट था, इसकी वजह से फिर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया। फिर मार्केट वॉलेटाइल हुआ, फिर वापस नीचे आया मार्केट। तो हमेशा बोलता हूं कि 15 मिनट का चार्ट भी वर्क करता है, 1 आवर का चार्ट भी वर्क करता है, अगर आप सीखते हैं, अगर आप देखते हैं तो। ठीक है। चलिए, ओके, मैं सिंपल कर देता हूं। आरबी की पॉलिसी सभी लोग जानते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। आरबी की पॉलिसी न्यूट्रल थी। ठीक है, कि रेपो रेट चेंज नहीं हुआ, हमारा इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा। इवन कॉमेंट्री एवरेज थी। अब देखो जीडीपी के डेटा भी आ चुके हैं आफ्टर द मार्केट, और जीडीपी का डेटा काफी अच्छे आए हैं। अनुमान था कि भाई 7.2 आ सकते हैं, 7.3 आ सकता है, बट आया 7.7। ठीक है। और बहुत अच्छा ग्रोथ है, बट स्टिल आप यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं ना, गिफ्ट निफ्टी अभी भी नेगेटिव है। देखो यहाँ पे मैं गिफ्ट निफ्टी बताता हूँ। सी, अभी भी यहाँ पे नेगेटिव है। सो मार्केट में बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड नहीं है भाई जीडीपी कितना है। और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये डेटा गलत है, फेक डेटा है जीडीपी का। अगर इतना अच्छा जीडीपी डेटा होता 7.7, ये वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट एवर है। दर हर एक कंट्री आप कंपेयर कर लो। ठीक है। स्टिल एफआई सेलिंग कर रहे हैं, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। मोदी जी ने बोला कि भाई गैस कम यूज करो, पेट्रोल कम यूज करो। ठीक है, घर पे रहो, बाहर मत जाओ। आप सोचो तो ये जीडीपी कैसे रह सकता है? हमारा गोल्ड खरीदना 70 to 80% कम हो चुका है पिछले महीने के अंदर। जीडीपी इतना कैसे आ सकता है? ठीक है। तो बहुत से लोगों को डेटा फेक लग रहा है, इसकी वजह से आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव नहीं है। इवन जो आरबी की पॉलिसी आई थी, जिसमें क्लियर कट बोला था कि भाई जो बॉन्ड मार्केट है, जहां पे एफआई यूज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स में, तो जितना भी इन्वेस्ट किया उस पे जीरो टैक्स लगेगा इंटरेस्ट पे। ठीक है। वो पूरा का पूरा जीरो टैक्स लगेगा, भले आप 15 साल के लिए करो, 30 साल के लिए, 40 साल के लिए करो। ये बहुत अच्छी बात है बॉन्ड मार्केट के लिए, बट इक्विटी मार्केट के लिए नहीं। और ये मार्केट हमारा इक्विटी मार्केट है, बॉन्ड मार्केट नहीं। ठीक है। वहां पे तो सेलिंग रहेगी रहेगी इक्विटी मार्केट में। ओके। और उसका बेस्ट एग्जांपल आज मिल चुका है। देखो, ऐसे अच्छे मार्केट में एफआई को लाने के लिए, बट एफआई नहीं आ रही इक्विटी मार्केट में, 8,500 करोड़ की सेलिंग की है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कहां से एफआई आए वापस इंडिया में? ये कहां से एफआई आए? ठीक है ना, एफआई नहीं लाना चाहते। और देखो गवर्नमेंट क्लियर मेजर्स है, मैं आपको अभी बताऊंगा ना, अभी वीडियो पूरा देखना। गवर्नमेंट के मेजर्स क्लियर है कि वो टैक्स इक्विटी मार्केट पे कम करना नहीं चाहते, भले आप ऊपर से नीचे कूद जाओ, कुछ भी करो, कोई भी आप धतिंग कर लो, वो टैक्स कम नहीं करने वाले। ठीक है। मतलब बोलते हैं ना, बच्चा कितना जिद करता है, जितना भी जिद करना है करने दो बच्चे को, मैं नहीं टैक्स कम करूंगा। ऐसा ऐसा गवर्नमेंट का सिचुएशन है, गवर्नमेंट आरबीआई वगैरह वगैरह। एनीवे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। ओके, अब देखो मार्केट में क्या होगा, ध्यान से सुनना, मैं वन शॉट कर देता हूं। देखो मार्केट निफ्टी हो सकता है ज्यादा अच्छा परफॉर्म ना करे। जो निफ्टी में परफॉर्मेंस आ रहा था वो शायद इतना अच्छा ना करे, और ज्यादा फॉल भी ना करे, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले हैं, एफडीआई वाले हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स है। बट जो पहले अच्छे रिटर्न्स आ रहे थे ना, कि भाई मिड कैप इंडेक्स में, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, 17% का म्यूचुअल फंड का रिटर्न आया साल भर, या 18% का आया, 15% का आया, वो नहीं आएगा, उससे कम आ जाएगा। आप पकड़ के चलो कि जो अच्छे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स वाले हैं वो
7 5 से लेके 7 से लेके 12-13% तक के आपको ईयरली बेसिस पे शायद वो रिटर्न दे म्यूचुअल फंड वाले, ठीक है? बट आपको जो 17-18-19% का जो आपको दिखाई दे रहा था, एक निप्पॉन करके है, निप्पॉन इंडिया मिड कैप ग्रोथ फंड, पिछले 20 साल के अंदर 18% का रिटर्न दिया है, मोर देन 18%। यस, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। हर साल 18% से ज़्यादा दिया है। अब वो चांसेस कम दिख रहे हैं यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? तो आएगा, ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं आएगा, बट कम आएगा। ओके, चलिए, आई होप ये चीजें क्लियर हो चुकी है। अब देखो, मेरे जैसे वीडियोस बनते हैं, एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दो, और ये वीकेंड में आपको क्या बिग बुल सीरीज चाहिए कि नहीं कमेंट करो, और एटलीस्ट लाइक करो यार, क्योंकि लास्ट बिग बुल सीरीज में उतने लाइक नहीं आए थे। मैंने 200 लाइक्स बताए थे, नहीं आए थे। ठीक है, तो एटलीस्ट लाइक करो यार। ओके, चलिए। ओके, जीडीपी डेटा बता चुका हूं। अब एफआई का मैं सिंपल कर देता हूं। ये जो बॉन्ड मार्केट है डेफिनेटली पॉजिटिव है, और ये जो इंप्लीमेंट होने वाला है, वैसे अगर देखने जाए तो हो चुका है, क्योंकि आरबीआई ने बोला है कि ये 1 अप्रैल से 2026 से इंप्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि बैकएंड डेटा में ये इंप्लीमेंट हो चुका है, यानी कि अभी अगर कोई भी रिडीम करता है तो उनको इश्यू नहीं आएगा, इन शॉर्ट में। ठीक है, चलिए स्टॉक डिस्कस कर ले। स्टरलाइट टेक 5% के लोअर सर्किट। सर क्या कोई न्यूज है? नो न्यूज। देखो, इसमें बड़े प्लेयर्स भी है स्टरलाइट टेक में। सी, एलआईसी ने खुद 1% का स्टेक लेके रखा है, 372 करोड़ का। दूसरे जो म्यूचुअल फंड है, उस उन्होंने भी स्टेक लेके रखा है। किसके अंदर? स्टरलाइट टेक के अंदर। आप यहां पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंडियन डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड होल्ड 7.41 स्टेक इन स्टरलाइट टेक। ठीक है, बंधन बैंक हो गया, एचडीएफसी डिविडेंड फंड हो गया, बहुत सारे फंड्स ने यहां पे लेके रखे स्टेक। बट ये आज फॉल क्यों किया? सिंपल भाई, ये बंदा अगर वर्टिकल भागेगा, स्टरलाइट टेक रोज सर्किट टू सर्किट, सर्किट टू सर्किट भागेगा, तो क्या बंदा गिरेगा? नहीं गिरेगा, उसका बाप भी गिरेगा। आपको मैंने कल ही वार्न किया था, अगर मेरे डेली वीडियोस देखते हैं ना, कल ही मैंने वार्न किया था यहां पे स्टरलाइट टेक के अंदर। ठीक है, आप मेरा पूरा पता नहीं, अगर किसी ने देखा है तो बच गए होंगे, अगर नहीं देखा होगा तो ट्रैप हो चुके होंगे। तो आज किसने एंट्री की मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आई एम श्योर कोई ना कोई ट्रैप हुआ होगा आज ही एंटर करके या कल एंटर करके। तो हमेशा जो बोल रहा हूं वो सुना करो, एटलीस्ट आप ट्रैप नहीं हो गए, एटलीस्ट सुना करो यार। ठीक है, मैं बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। क्लियर? तो अब देखो इसका क्या होगा, मैं आपको सिंपल कर देता हूं, ध्यान से सुनना, और वीडियो पसंद है लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। देखो, स्टरलाइट टेक में वर्टिकल जा रहा है, अब बड़े प्लेयर्स तो है। ठीक है, इवन बहुत सारे मैंने देखा है कि बड़े प्लेयर्स इसको बोल भी रहे हैं पॉजिटिव। तो हो क्या सकता है कि ये जितना भागा है ना, थोड़ा रिट्रेसमेंट करने आएगा। अब थोड़ा यानी कि हो सकते हैं 10% है, हो सकते हैं 20% है। ठीक है, बट थोड़ा रिट्रेसमेंट करने आ सकता है। आप डेली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज देख लेना, उसके आसपास सपोर्ट लेगा, चांसेस बहुत हाई है उसके आसपास सपोर्ट लेगा। बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि उसके बाद ये क्या लाइफ है वापस क्रॉस करेगा कि नहीं। ठीक है, हाँ सपोर्ट ले सकता है, वहां से एक छोटा बाउंस आ सकता है, बट वापस कहना मुश्किल है कि वापस लाइफ है को ब्रेक करेगा। बात समझ में आ रही है? तो जो लोग भी ट्रैप हुए हैं, डेली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज लगा के देख लेना। ये है ईएमए 20 मूविंग एवरेज। जिसको नहीं आता है, इंडिकेटर्स में जाना, आपका जीरो द ब्रोकर जो भी ब्रोकर हो, उसमें ईएमए लिखना या मूविंग एवरेज लिखना। उसमें यहां पे मूविंग एवरेज 9 की जगह 20 कर देना, जहां पे 20 आता चलेगा। ठीक है, तो ये लाइन देखना डेली चार्ट पे। ठीक है, जैसे कि यहां पे ये रेड कलर की लाइन है, वहां पे वो सपोर्ट लेने आ सकता है। क्लियर? सेम फॉर द एचएफसीएल। एचएफसीएल में भी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आई है। आज एचएफसीएल भी लोअर सर्किट में आ रही। एक एक जहां तक मुझे पता चला है, वो स्टॉक आई थिंक बीई सेगमेंट में आ चुका है, यानी कि ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो, गलत हो मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं। बट जनरली ये जितनी भी आज ऑप्टिकल फाइबर रिलेटेड कंपनीज है ना, वो सब गिरी है। ठीक है ना? वो भी देखो, सभी वर्टिकल गई है। ठीक है, सभी वन शॉट एक मोमेंटम की है, तो वो सपोर्ट लेने तो आएगी आएगी, फिर जाके बाउंस करेगी। ठीक है, तो ये माइंड आपका हमेशा क्लियर होना चाहिए, फिर ऐसा ना हो कि टॉप पे ट्रैप हो जाओ। ठीक है, ये बात याद रखना। बाकी कोई न्यूज नहीं है, बड़े प्लेयर्स इसके अंदर है, बट क्या है कि एक लिमिट होती है भागने की। एनीवे और वैसे भी मैं आपको एचएफसीएल में भी एक चीज बता चुका था कि इसका रेजिस्टेंस 170 का था। अगर ये ब्रेक करेगा तो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस पे जाता है जनरली, जो है अराउंड 200 का। तो कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी हो जाता है, 200, 205, 206 चला जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है, क्योंकि फेक ब्रेकआउट होता है। तो हमेशा याद रखो, राउंड लेवल के आसपास 2-3 दिन सस्टेन करना चाहिए। कभी कभी एक दिन जाके ब्रेकआउट करके वो नीचे आ जाता है। ओके, चलिए। सीएमआर ग्रीन, भाई क्या आईपीओ आया। मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, मैंने क्लियर बोला था कि आईपीओ में लिस्टिंग है, दिख सकते हैं, क्योंकि ग्रे मार्केट बढ़ रहा है और ये
कंपटीटर से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? तो आप देखोगे इसका 127 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ। कितना? 127 टाइम्स। अब पता नहीं रिटेल कहाँ पे जा रहे हैं, रिटेल ने सब्सक्राइब ही ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ 27 टाइम्स, ठीक है? तो मैंने तो अप्लाई किया, मेरे अकाउंट के अंदर मैंने स्मॉल एचएनआई में अप्लाई किया, मदर, फादर और वाइफ के अकाउंट के अंदर मैंने रिटेल में अप्लाई किया, ठीक है? तो हर एक में अप्लाई किया है, होप फॉर द बेस्ट, ठीक है? आपने अप्लाई किया कि नहीं मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि इसका जो जीएमपी है, ग्रे मार्केट है, वो 40% हो चुका है, ठीक है? तो आप मुझे बता सकते हैं, आपने अप्लाई किया कि नहीं? ओके, बीएससी देखो आज बीएससी एंजल वन फॉल हुआ, मैं समझाता हूँ ध्यान से सुनना। देखो फॉल करने का रीजन ये था कि आरबीआई ने पहले कुछ लिमिट लगाई थी प्रॉप ट्रेडिंग रूल के बारे में कि भाई उनको 100% कोलेटरल चाहिए होगा। तो हुआ क्या कि माना जा रहा था कि भाई कोलेटरल की जो टाइम लिमिट है 100% की वो बढ़ाई जा सकती है। बट आज आरबीआई ने क्लियर कट बोल दिया आफ्टर द पॉलिसी यानी कि जो पॉलिसी उसके बाद बोला और क्लियर बोले कि भाई आपको 100% कोलेटरल देना पड़ेगा। इसकी वजह से माना जा रहा है कि लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगी, अराउंड 10 टू 12% थोड़ी कम हो जाएगी। अब ये क्यों कम हो रही है? क्योंकि भाई रिटेल लोग लॉस कर रहे हैं। इसकी वजह से आरबीआई कुछ ना कुछ नए रूल्स ला रहा है। हमारी निर्मला जी नए-नए रूल्स ला रही है। ठीक है? इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब देखो जिनको प्रॉप ट्रेडिंग नहीं पता ध्यान से सुनना क्या होता है और ये किसके लिए आरबीआई ने बोला है। देखो जहाँ तक मैंने प्रॉपर क्रॉस चेक किया है, ये जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग है ना, ये ब्रोकर भी करते हैं। यानी कि हम लोग जो बाई सेल करते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है? निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो ब्रोकर भी करते हैं। वो अपने अकाउंट में करते हैं, आपके अकाउंट में नहीं करते, वो अपने अकाउंट में करते हैं, ठीक है? तो तो क्या होता है कि बैंक्स भी लोन देती है ब्रोकर्स को, ठीक है? तो ब्रोकर यहाँ पे प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई आरबीआई ने क्लियर कट बोल दिया बैंक वालों को कि भाई आपको कोलेटरल पूरा का पूरा ब्रोकर पास से लेना पड़ेगा, 100% कोलेटरल लेना पड़ेगा। अगर आप ब्रोकर पास से नहीं लेंगे तो नहीं चलेगा। तो ब्रोकर को ये 100% अभी कोलेटरल देना पड़ेगा प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है? ताकि वो ब्रोकर को कोई प्रॉब्लम हो, तो आपके फंड सेफ रहे, इसकी वजह से, ठीक है? तो ये एक वैसे पॉजिटिव स्टेप है, बट लिक्विडिटी माना जा सकता है कम हो सकती है। इसकी वजह से ये इश्यूज़ आज आपको दिखाई दिए हैं बीएसई और एंजल वन के अंदर। अब देखो ये न्यूज़ आने के बाद दोनों कंपनी गिरी, बीएसई, एंजल वन, एमसीएक्स सब गिरी, ठीक है? बट आप थोड़ा फोकस करना कि क्या ये सस्टेन करेगी कि नहीं, क्योंकि है तो नेगेटिव। अब अगर बड़ी प्लेयर्स इसके अंदर होंगे म्यूचुअल फंड वाले तो सपोर्ट ले लेगा, अगर नहीं होंगे तो नहीं लेगा। तो अब डेली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज देखो क्या सस्टेन कर रहा है, 1-2 दिन में सस्टेन कर रहा है, अगर कर रहा है तो पॉजिटिव, वरना गया। ठीक है, वरना क्या है वो थोड़ा और फॉल करेगा, नीचे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। गया मीन्स क्या, सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंजल वन में एक ब्रेकआउट दिख रहा है, ये जो क्रॉस पैटर्न है, अगर इसके ऊपर जा रहा होगा तो यहाँ पे एक बेस है जो है 300 के आसपास का, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे। हिंदुस्तान जिंक आज फॉल किया, रीजन ये था कि गवर्नमेंट स्टेक सेल करने वाली है 2% का 5,000 करोड़ का। इसकी वजह से हिंदुस्तान जिंक आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया। एंड देखो जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि अभी गवर्नमेंट स्टेक सेल करना स्टार्ट कर चुकी है। अब टैक्सेस अभी पेट्रोल पे या क्रूड ऑयल पे कम कर दिया थोड़ा, तो भाई पैसा तो चाहिए ना, तो स्टेक सेल करना गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है। एनएचपीसी पे आया था, अब हिंदुस्तान जिंक पे आया। तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी ऐसी कंपनीज में बढ़ सकती है। ओके, तो सपोर्ट है 500 का, अगर ऊपर गया है तो अब नीचे सपोर्ट दिखेगा, ये सपोर्ट लेते हैं कि नहीं। लास्ट नॉट द लीस्ट अदानी टोटल गैस, आज देखो अदानी को टोटल गैस बहुत अच्छी रैली कर रहा है, आज भी रैली कर रहा है। रीजन आप सभी लोग जानते हैं, जिन जो नहीं जानते बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड वाले काफी अदानी ग्रुप में रिसेंटली एंटर किए थे। इसके अलावा कोर्ट केस खत्म हुआ उसकी वजह से भी रैली है, और अभी जो क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस, उसमें माना जा रहा है कि ये लोग सभी अपने प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। सीएनजी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तो अदानी ट्रांसमिशन को भी बेनिफिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेगा, ठीक है? तो हर चीज़ के ये लोग दाम बढ़ा रहे हैं, इसकी वजह से इनका मार्जिन थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। खराब होने वाला था वो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, और वैसे भी पिटा हुआ है, इसकी वजह से ज़्यादा भाग रहा है। तो ऊपर इसका रेजिस्टेंस है 1200 का, नीचे सपोर्ट है 500 का, तो ऊपर बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, सीधा इसका रेजिस्टेंस है 1200 का। तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या ये टेस्ट करेगा कि नहीं। मार्केट में मोमेंटम तो अच्छी आ रही है बड़े प्लेयर्स की वजह से, म्यूचुअल फंड की वजह से, ठीक है? चलिए होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, और अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, बाय।